हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसे कि आप लोगों ने इसके पिछले वाले वीडियो में देखा, हम लोगों ने क्लास 8 के डीएवी मैथ बुक्स के अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल के चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था और उसके कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों ने समझा था। ओके, तो उसी तरह से आज की इस वाले वीडियो में भी मैं आपको आपके बुक के कुछ ऐसे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के और कुछ क्या समझाने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझाने वाला हूँ। ओके, तो वो तो खत्म हो गया था पुराने वाले कॉन्सेप्ट। अभी जो है उसके बाद वाले कॉन्सेप्ट अभी से स्टार्ट होंगे। इसी तरह से हम पार्ट पार्ट करते हुए इसके सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग कवर अप करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम क्या चलेंगे, एडजेसेंट साइड्स किसको कहा जाता है, एडजेसेंट वर्टिसेस किसको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद डायगोनल किसको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इंटीरियर ऑफ द कर्व किसे कहते हैं, बाउंड्री ऑफ द कर्व किसे कहते हैं, एक्सटीरियर ऑफ द कर्व किसे कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे, आज के इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले मैं इन तीनों को समझाने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूं, तब जाके तुम इसे अच्छे से समझ पाओगे। ये लो हमारा डायग्राम कंप्लीट। ठीक है, अच्छा मैं इससे इससे ज्वाइन कर देता हूं इस तरह से। लो हो गया। देखो क्या दिया है, एनी टू साइड्स विथ अ कॉमन एंड पॉइंट और वर्टेक्स आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन। अगर मैं यहाँ पे तुम्हें पूछूं, यहाँ पे है ए बी सी डी ई, यहाँ पे बताओ एडजेसेंट साइड्स कौन कौन होंगे, बताओ। एडजेसेंट साइड्स का मतलब ये नहीं ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं तो ये हो जाएंगे एडजेसेंट, ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं तो ये हो जाएंगे एडजेसेंट। इसका मतलब ये नहीं है। जिन दो लाइंस का एक ही एंड पॉइंट होता है, ठीक है, जैसे कि देखो ये है दो लाइंस, इनका एंड पॉइंट देखो ये एक ही है। ये दोनों, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, देखो इन दोनों के एंड पॉइंट ये वाला है। ठीक है, उसी तरह से इस वाले पॉइंट, इस वाले लाइन और इस वाले लाइन का एंड पॉइंट ये वाला है। ओके, जिस किसी भी टू लाइंस के उनका एक एंड पॉइंट सेम टू सेम होता है उसी को कहा जाता है क्या, एडजेसेंट साइड्स। तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स कौन कौन होंगे, ए बी का एडजेसेंट साइड होगा बीई, या फिर ए बी का एडजेसेंट साइड होगा एई, या फिर बीई का एडजेसेंट साइड होगा एई। इस तरह से बहुत सारे एडजेसेंट साइड्स क्या कर सकते हो, तुम यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, अच्छा एडजेसेंट साइड्स का मतलब क्या होता है, जो साइड्स बिल्कुल पास पास होते हैं। देखो ये दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है, ये दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है, ये दोनों भी एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है, तो इसीलिए इन सभी को हम एडजेसेंट साइड्स कह सकते हैं। तो इसका ए बी का एडजेसेंट साइड होगा बीई, या फिर ए बी का एडजेसेंट साइड होगा ए। ओके, अच्छा अब क्या आया, एडजेसेंट वर्टिसेस किसको कहा जाता है, द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ए पॉलीगॉन आर नोन एज द एडजेसेंट वर्टिसेस। देखो यहाँ पे अच्छे से समझो, किसी भी एक साइड को पकड़ो, यहाँ पे जो देख रहे हो ना दोनों पॉइंट्स, इन्हीं दोनों पॉइंट्स को कहा जाएगा एडजेसेंट वर्टिसेस। ठीक है, क्योंकि यही दो पॉइंट्स बिल्कुल पास पास है। अब तुम बोलोगे तो सर क्या बी का एडजेसेंट वर्टिसेस डी होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैंने क्या कहा, किसी एक साइड के दोनों पॉइंट्स को ही कहा जाता है एडजेसेंट वर्टिसेस। सी और डी हो जाएंगे एडजेसेंट वर्टिसेस, बी और सी एडजेसेंट वर्टिसेस हो सकते हैं, बी और ई एडजेसेंट वर्टिसेस हो सकते हैं, ए और ई एडजेसेंट वर्टिसेस हो सकते हैं। लेकिन वहीं पे ई और सी एडजेसेंट वर्टिसेस नहीं हो पाएंगे। क्यों, क्या ये दोनों पॉइंट किसी एक ही लाइन के ऊपर है, नहीं है। बी और डी एडजेसेंट वर्टिसेस हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। क्या ये दोनों पॉइंट किसी एक लाइन के ऊपर है, नहीं है। लेकिन बाकी सारे ई डी देखो एक ही लाइन के ऊपर है, सी डी एक ही लाइन का पॉइंट है, बी सी एक ही लाइन के दोनों एंड पॉइंट है, तो इसीलिए इन सभी को हम एडजेसेंट वर्टिसेस कह सकते हैं। ओके, अच्छा अब क्या है, देखो डायगोनल। डायगोनल के बारे में हम लोग पहले से ही जानते हैं, डायगोनल यानी कि किसी दोनों को कनेक्ट कर दो हो गया डायगोनल। लेकिन इसका एक्चुअल मतलब अब समझो, ए डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट। डायगोनल एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, इस तरह का एक लाइन सेगमेंट होगा। अरे क्या हुआ,
हम्म, चल जा। अच्छा ठीक है, पेन को रुको 1 मिनट, चेंज कर देते हैं। हाँ ये सही चला। अरे बाबा ये बहुत ज्यादा डार्क चल गया। अरे रे 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 रे, इरेज हो जा, इरेज हो जा, इरेज हो जा। हाँ हो गया। अच्छा अब देखो, डायगोनल का मतलब क्या है? ए डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगॉन। तो डायगोनल किसको कहा जाएगा? देखो तुम्हें तो पहले ही पता है, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, लेकिन इन सभी को डायगोनल नहीं कहा जाता, लेकिन इस बीच वाले को डायगोनल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हम डायगोनल उसी को कहेंगे जो वाला लाइन नॉन कॉन्जिक्यूटिव, नॉन कॉन्जिक्यूटिव यानी कि जो वर्टिसेस पास पास नहीं होते उनको जोड़ने का काम जो लाइन करती है उसी को डायगोनल कहा जाता है। देखो ये दोनों वर्टिसेस कितने दूर दूर हैं, इसीलिए इनको जो लाइन जोड़ेगी उसको डायगोनल कहा जाएगा। ये दोनों पॉइंट कितने दूर हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स को जो वाला लाइन जोड़ेगा उसी को कहा जाएगा डायगोनल। बहुत सिंपल है। ओके, पहले से तुम्हें इन सभी के बारे में पता था, डायगोनल वर्टिसेस, लेकिन अच्छे से समझे नहीं थे, जो कि तुम अब समझ रहे हो, क्योंकि 8 क्लास में तुम्हें अच्छे से इसके बारे में समझाया जाएगा। तुम्हें सिर्फ पता था हाँ डायगोनल ऐसे होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये नहीं पता था। ठीक है, बस अपने हिसाब से ड्रॉ कर देते थे, इस तरह से स्क्वायर बना दिया, लो ये हो गया डायगोनल। लेकिन इसके पिछले मतलब कि इसके पीछे क्या राज है उसके बारे में तो जानो। ठीक है, अच्छा ये तीनों तो खत्म हो गए। अब देखेंगे इंटीरियर ऑफ द कर्व, बाउंड्री ऑफ द कर्व, एक्सटीरियर ऑफ द कर्व। इन तीनों के बारे में बहुत ही सिंपल है, तुम हो सकता है कि पहले से भी जानते होगे, हालांकि तुम्हारे बुक में अभी दिया है तो इसीलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो इन तीनों के बारे में पहले से ही जानते हैं। कर्व देखो, सबसे पहले मैं कर्व इस तरह से बना देता हूं, यहां पे एक पॉइंट लिखता हूं P, यहां पे एक पॉइंट लिखता हूं Q, और यहां पे एक पॉइंट लेता हूं R। इंटीरियर ऑफ द कर्व यानी कि जो वाला पॉइंट कर्व के इन में होगा यानी कि अंदर होगा उसको कहा जाएगा इंटीरियर ऑफ द कर्व पॉइंट। तो यहां पे इंटीरियर ऑफ द कर्व पॉइंट कौन हो जाएगा? सिंपल P। उसी तरह से बाउंड्री ऑफ द कर्व यानी कि जो वाला पॉइंट सर्कल के बाउंड्री के ऊपर होगा, देखो जैसे कि यहाँ पे Q है, बिल्कुल सर्कल के ऊपर है, तो Q को कहा जाएगा बाउंड्री ऑफ द कर्व पॉइंट। बस इतना ही है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा Q। उसी तरह से इसका आंसर तो तुम्हें पता ही है, एक्सटीरियर ऑफ द कर्व यानी कि कर्व के बाहर जो पॉइंट बनता है, ना तो अंदर होगा ना तो सर्कल के ऊपर होगा, उसके बाहर जो पॉइंट होता है उसको कहा जाता है एक्सटीरियर ऑफ द कर्व। तो इसीलिए एक्सटीरियर ऑफ द कर्व पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे R। देखा कितने इजी इजी कॉन्सेप्ट तुम्हारे बुक में दिए हैं। ठीक है, तो लो आज के इस वीडियो का ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमने इजीली अभी कुछ ही मिनट के अंदर खत्म कर दिया, जो कि बहुत ही इजी था। ठीक है, तो होपफुली मुझे लगता है कि तुम इसी मतलब कि ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझ चुके होगे। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं तुम्हारे डाउट क्लियर करने के लिए दूसरे वीडियो को अपलोड कर दूंगा जिसमें कि इसी तरह के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे। ठीक है, या फिर अगर तुम चाहो तो हमारे फ्री लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें कि मैं तुमसे डायरेक्ट बात करके लाइव क्लासेस में तुम्हारे सारे डाउट्स को क्लियर कराऊंगा। ओके, इसके लिए तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिंपली हमारे वेबसाइट के ऊपर जाओ और वहां पे जाके अपने लाइव क्लासेस को तुम वहां से बुक कर सकते हो। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब इसके आगे वाले वीडियो में मिलेंगे इसी चैप्टर के कुछ नए नए और न्यू न्यू कॉन्सेप्ट्स को लेके। ठीक है, तो चलो बाय बाय।